नमस्कार दोस्तों। आज हम ये वाला क्वेश्चन हल करने वाले हैं पार्ट 2 का। जो पार्ट 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मतलब काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं प्रश्नों के अंदर आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें क्वेश्चंस आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो हम इसे हल करना देखने वाले हैं। तो हम सब जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। ये जो सूत्र होता है। चलिए, हमें लंबाई बराबर कितना दिया है। लंबाई बराबर 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें दी हुई है 3 सेंटीमीटर। चलिए, अब हम मान रख देते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई 5.7 गुणित 3। अब हम इसे हल करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले 5.7 में से इसको सरल करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो इसको हम 57 लिखेंगे। दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना ये जीरो लगेगा, मतलब एक संख्या दशमलव के बाद तो हम एक जीरो लगा देंगे गुणित 3। अब हम क्या करते हैं, 57 में 3 का भाग दे देते हैं। 57 में 3 का भाग दे देते हैं। 7 या 21 की 1, हासिल की 2, 3 आ 5 15 16 17 171। अब क्या हमारे पास क्या कितना आया है, 171 बराबर 171/10। अब हमें क्या करना है, 171 में 10 का भाग देना है। तो हम यहाँ पर दे देते हैं 10 एकम 10, बचेगा 7। हमारे पास आया 71। तो 7 पर पढ़ लेते हैं, 10 7 होता है 70। हमारे पास शेषफल कितना आया है, 1। अब भाग नहीं जा रहा है तो भाग दशमलव लगा देते हैं और जीरो लगा देते हैं। तो 10 एकम 10 हमारे पास, मतलब जो फाइनल आंसर है वो कितना आया बच्चों, 17.1। मतलब जो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 17.1। यहाँ लिखना ज़रूरी है। आप पूरा पूरा लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे और कोई भी संभावना नहीं रहेगी कि आपका जो है एग्ज़ाम में प्रश्न कटे, आंसर में कोई प्रश्न कटे। इसलिए आप पूरा पूरा थ्योरी की लिखने की कोशिश करिए। हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 55.3 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वहाँ 10 लीटर में वह कितनी दूरी तय करेगा। चलिए हम इसे हल करेंगे। हमें मतलब क्या ज्ञात करना है, हमें 55.3 का हमें 10 ज्ञात करना है, का 10 ज्ञात करना है, यानी 55.3 गुणित 10। चलिए हम सबसे पहले 55.3 का दशमलव हटाते हैं। तो इसे हम दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है उतने जीरो लगा देंगे गुणित 10। 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ कितना बचा, 553 किलोमीटर। मतलब जो दुपहिया वाहन है, अतः 10 लीटर में वहाँ 553 किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये होगा जो हमारा फाइनल आंसर होगा। हमारा चैनल नया है, आपको ऐसी डेली मैथमेटिकल वीडियो अगर चाहिए, आप देखना चाहते हैं, हमसे समझना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक कौन सा समझना है, वो चाहे वो साइंस का हो या इंग्लिश का। हम हर टॉपिक में आपकी हेल्प के लिए हर वीडियो बनाएंगे। हर टॉपिक में आपके सब्जेक्ट के बेसिस पर आप हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, ऑल ऑफ, तो आपको जिस भी
सब्जेक्ट का टॉपिक आप कमेंट कर दीजिए, हम उस पर लॉन्ग वीडियो लेकर आएंगे ताकि आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरह से हो। बस आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल पढ़ाई लिखाई वाले में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई लिखाई वाले में। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हल करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। सुशांत 1 घंटे में किसी पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ता है, वहाँ 2 सही 1/5 घंटे में कितना भाग पढ़ेगा। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है, 1 घंटे में सुशांत कितना 1/3 भाग पढ़ता है। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे सुशांत द्वारा 1 घंटे में पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग, पुस्तक का पढ़ा भाग कितना पढ़ता है वो, 1/3 भाग। ठीक है। अब क्या, इसलिए 2.5 घंटे में उसके द्वारा पढ़ा हुआ भाग, सॉरी दो, अतः 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ा हुआ भाग कितना होगा। तो हमें क्या करना है, ये जो 1/3 है और 2 सही 1/5 दोनों का आपस में गुणा करना है, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो निकल के आएगा। तो बराबर हम लिखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 2 सही 1/5 गुणित 1/3। सबसे पहले तो हमारे पास क्या दी हुई है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न को हम सरल करेंगे। सबसे पहले हम 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो हमारे पास कितना आया, 11/5 गुणित 1/3। हम 11 में 1 का गुणा कर लेते हैं, तो 11 एकम 11, 5 दिया 15। ठीक है, ये जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब वो 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का है जो 11/15 भाग पढ़ेगा। ये जो प्रश्न है वो कक्षा 7 का प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम एक और प्रश्न हल करने वाले हैं जो पार्ट 2 का ही है। पार्ट 2 का नाम है भिन्न एवं दशमलव। हमारे पास एक क्वेश्चन आया है 1/4 का 1/4। जहाँ भी आपको का दिखे आप गुणा का निशान लगा दीजिए आंख बंद करके। 1/4 का मतलब गुणा 1/4। चलिए 1 में 1 का 2 गुणा कर लेते हैं, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। 4 में 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा। अब हमें प्रश्नावली 2.2 का एक और प्रश्न दिया हुआ है 3/5 का 1/4। तो जहाँ भी का दिखे वहाँ आप गुणा का निशान लगाइए और हल कर दीजिए। आपको इसके लिए पहाड़े पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है, पहाड़े आपको याद होना चाहिए। चलिए 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 5 चौके 20। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब हमें क्या याद करना है, 4/3 का 1/4। चलिए काम मतलब गुणा का निशान, 4 एकम 4, 3 चौके 12। भी कैंसिल हो जाएगा तो काट देते, 4 एकम 4, 4 तिया 12 बराबर 1/3 होगा जो हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया है 2/9 का 1/7, जो कुछ इस प्रकार से होगा। का जहाँ भी दिखा वहाँ गुणा का निशान लगा दीजिए, 1/7 बराबर 2 एकम 2, 9 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 9 63। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आज हम हल करने वाले हैं, औसत निकालना हम सीखने वाले हैं। तो हमारे पास का क्या क्वेश्चन दिया है, 4.2, 3.8 और 7.6 का हमें औसत ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें कितनी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। हमारे पास कितनी संख्या है, 1 2 3। चलिए 4.2 धन 3.8 धन 7.6 बटे 3 संख्या है, तो हम उसको बटे में लिखेंगे।
चलिए हम 4.2, 3.8 और 7.6 को जोड़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम इन दोनों को जोड़ते हैं। धन 8 और 10 का शून्य, हासिल की 1, 4, 5, 6, 7 और एक 8, 10 8.0 होगा। अब इसमें हम 7.6 को जोड़ देते हैं। 8.0 में हमें 7.6 जोड़ना है। ठीक है, 0 धन 6 6 होगा और 8 और 7 होगा 15। तो बराबर कितना आएगा हमारे पास? 15.6/3। अब हमें इसे और हल करना है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमें अब इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले दशमलव हटाएंगे। तो दशमलव के बाद है एक संख्या के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 गुणित 3। हम वैसे का वैसे ही लिख देते हैं बराबर करके इसे हल करने के लिए। चलिए अब हम इसे 3 से काटेंगे। 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 3 दूनी 6। हमारे पास कितना आया? 52/10। अब हम 10 में 52 में 10 का भाग दे देते हैं। 10 पंचे 5, 50 बार देखिए चला जाएगा। ऋण 2, भाग नहीं जा रहा तो हम दशमलव लगा के एक शून्य लगा लेंगे। 5.20, 5.2, 2 बार में चल जाएगा ये, क्योंकि 10 दूनी 20 हो जाएगा। हाँ, जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो कितना होगा? 5.2 जो होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब ये जो 3 संख्या है उनका जो औसत होगा वो कितना होगा? 5.2।